से। तो आज हम जानेंगे मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के, इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात, यदि हम पोर्ट की बात करें तो पोर्ट का काम क्या होता है। देखिए, जैसे बस का, ट्रेन का क्या होता है, रेलवे स्टेशन होता है, बस का बस स्टैंड होता है, वैसे ही पोर्ट क्या होता है बेसिकली, जो है जहां से आप जो है सामान लाते ले जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह। अब भारत के प्रमुख बंदरगाहों को जब हम देखेंगे तो सबसे पहली बात, यदि हम बात करें तो बंदरगाह की जरूरत क्या पड़ती है। देखो, अब ये ट्रेवल करने के लिए जरूरत पड़ती है वो तो ठीक है, उसके अलावा बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज इसका ट्रेवल करने में नहीं, इससे ज्यादा यूज क्या हो जाता है बेसिकली, जो है गुड्स को इधर उधर ले जाने में बेसिकली। अब देखो, गुड्स को इधर उधर ले जाने में, और आपको पता है कि यहां से पुर्तगाल से समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, किस लिए की थी, व्यापार करने के लिए ही तो की थी, ताकि क्या हो, आसानी से व्यापार हो सके। क्योंकि ये क्या हो जाता है, चीपेस्ट वे हो जाता है, व्यापार का सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता हो जाता है। भाई अगर आप जो है लैंड के थ्रू ले जाओगे तो लैंड के थ्रू कहीं पर आपके माउंटेन्स आएंगे, कहीं पर रिवर्स आएंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको लेकर के जाना, और फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और जो है लंबा करना है, यूरोप से लेकर के आना है। मान लो कि सर हम बाय एयर भी तो ले जा सकते हैं, भाई एयर बाय एयर ले जाने के लिए पृथ्वी से जितना ऊपर, अगर नीचे उड़ोगे तो समस्या हो जाएगी। आपका जो है ऊपर जाओगे तो जितना ऊपर जाओगे उतना ही भार हो बनता जाएगा आपका, और उतना ही फ्यूल लगेगा। तो उससे सबसे ज्यादा वो कॉस्टली हो जाएगा एयर वाला। तो फास्ट तो होगा लेकिन कॉस्टली भी होगा। तो चीपेस्ट कौन सा हो जाता है आपका, जो है वाटरवे हो जाता है। कौन सा हो जाता है, वाटरवे हो जाता है। अब यदि वाटरवे की बात करें तो ये पूरी दुनिया है, इस दुनिया में व्यापार हो रहा होता है, और व्यापार के लिए सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो क्या है, जल मार्ग से होता है। देखिए, तीन मार्ग हो जाते हैं, वायु मार्ग हो जाता है, वाया एयर हो जाता है, दूसरा थल मार्ग हो जाता है, भूमि मार्ग हो जाता है, और तीसरा क्या हो जाता है, जल मार्ग हो जाता है। तो जो जल मार्ग होता है वही क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है, या सबसे ज्यादा व्यापार वहीं से हो रहा होता है। अब इसमें इंटरनेशनल लेवल पर होता है। एक तो देखो, इंडिया में जो रिवर्स होती हैं वहां से भी क्या होता है, यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रिवर्स हैं, रिवर्स के थ्रू भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन अभी हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं विश्व लेवल पर भारत कौन कौन से पोर्ट्स से क्या करता है, व्यापार करता है। तो हम इंडिया से बाहर की बात करें, विश्व की, तो इंडिया के बाहर के लोग देखो ऐसे आएंगे, ऐसे, मतलब ये जो व्यापार होगा इंडिया की कोस्ट से ही तो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले लैंड वाले एरिया में तो आपका जो है जहाज आ नहीं सकता, जो है पानी का जहाज। तो ये बात करें तो ये कोस्टल एरिया में आप लोगों को क्या है, पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। और कोस्टल एरिया की यदि हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इस एरिया में आपको क्या है, पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जिस एरिया में आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, आइए उसको जो है थोड़ा सा समझते हैं। लेकिन पोर्ट्स की यदि हम बात करें तो तीन चार शब्द हो जाते हैं, बताओ जरा फटाफट से। एक तो हो जाता है आप लोगों का जो है पोर्ट, दूसरा हो जाता है आप लोगों का जो है हार्बर, तीसरा हो जाता है आप लोगों का जो है डॉक। ये तीनों शब्द क्या क्या होते हैं, बताओ फटाफट से। इन तीनों शब्दों में क्या 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 डिफरेंस होता है। तो पोर्ट, जिसको आप बंदरगाह कहते हो, हार्बर और डॉक। पोर्ट, हार्बर और डॉक क्या होते हैं। सबसे पहले हम पोर्ट को समझते हैं। पोर्ट क्या होता है भाई, पोर्ट ये होता है जहां से सामान को लाया और ले जाया जाता है, जहां से सामान को लाया और ले जाया जाता है। जैसे आप मान लो एक शॉपिंग मॉल है, एक क्या है, शॉपिंग मॉल है। अब शॉपिंग मॉल है तो आप गाड़ी से गए, और जब आप गाड़ी से गए शॉपिंग मॉल में, तो एक बात बताओ मुझे, आप शॉपिंग मॉल के गेट पर उतर गए, तो क्या आप ड्राइवर को ये बोलोगे कि भाई तू यहीं खड़ा रहे गाड़ी लेकर के, और जो है मैं अंदर जाकर के सामान लेकर के आ रहा हूं, 1 घंटे यहीं खड़ा रहना। भाई दूसरा आने वाला व्यक्ति कहां से आएगा, आप बिल्कुल गेट पर खड़े रहो, गेट पर तो नहीं खड़े रहोगे। आप बोलोगे कि मैं अभी आ रहा हूं, मैं कॉल करता हूं, और तुम जो पार्किंग में लगा दो गाड़ी। तो गाड़ी कहां लगा दोगे, पार्किंग में। तो जब आप गए, जहां उतरे शॉपिंग मॉल में जाने के लिए, जब शॉपिंग करके आओगे जहां से बैठोगे, वो क्या हो जाएगा, आपका जो है गेट हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, जब सामान आता है, जब सामान आता है, मान लो कोई जहाज आया, जहाज आकर के क्या है, यहां पर खड़ा हो गया, और यहां पर खड़ा हो गया, या सामान उतर गया या उतर रहा है, तो भाई पता लगा अब इस जहाज में 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद सामान लोड होगा, तो ये थोड़ी ना इसी जगह पर खड़ा रहेगा, एक मेन गेट पर ही खड़ा रहेगा, नहीं। इसको बोला जाएगा बगल में पार्किंग में खड़ा करके आ जा अपने जहाज को। और यहाँ पर क्या है, दूसरा जहाज आएगा, दूसरे जहाज का सामान उतर गया,
जा पार्किंग में खड़ा करके आ जा, फिर पार्किंग में पता लगा पहले वाले जहाज का, तो ये जहाज यहाँ लग जाएगा, फिर सामान ये इस पर क्या हो जाएगा जो है लोड हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो देखते हो कि ये देख रहे हो कंटेनर, तो ये जहाज आया यहाँ लग गया, सामान लोड हो गया, ये चला जाएगा, या दूसरा जहाज आएगा उतर जाएगा, तो ये यहीं थोड़ी ना खड़ा रहेगा, ये मशीनें होती हैं जहाज सामान उतारने के लिए। तो जब ये जहाज यहाँ से दूर चला जाएगा, तो जहां सामान की उतरना और चढ़ना होता है उस जगह को हम पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो जहां पर सामान उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। पोर्ट का मतलब क्या है, जहां से सामान उतारना है या फिर चढ़ाना है उसको पोर्ट कहते हैं। और पोर्ट के बाद जब सामान उतर करके जो पार्किंग में लगाया जाता है, तो पार्किंग में बेसिकली टू व्हीलर पार्किंग, फोर व्हीलर पार्किंग, ऐसे जहाजों की पार्किंग को क्या बोलते हैं, हार्बर बोलते हैं। जहाजों की पार्किंग क्या होती है, हार्बर कहलाता है। हार्बर मतलब पार्किंग, जहाजों की पार्किंग। अब बात आती है डॉक क्या होता है। तो देखिए जो डॉक है ना, ये डॉक अपने आप में दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन से प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है ड्राई डॉक, क्या हो जाता है, ड्राई डॉक, और दूसरा हो जाता है वेट डॉक, वेट डॉक। सबसे पहली बात ऐसा समझो, डॉक क्या होता है, डॉक वो होता है जहां पर जो जहाज है आपका, जो जहाज है उसकी मरम्मत की जाती है। आपको पता है इतना लंबा रास्ता चल करके आया जहाज, कुछ खराबी हो गई तो कहीं पर कोई पेच ढीले हो गए हैं, कुछ हो गया, या जहाज में कोई भी दिक्कत हो जाती है, अगर वो खराब हो जाता है, उसकी जो मरम्मत का काम है, वो जहाजों की मरम्मत का काम जहां होता है उसी को क्या कहते हैं, डॉक कहते हैं। अब मरम्मत का काम दो प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है मरम्मत का काम, जैसे आप जो है ये वाला जहाज देखो, ये वाला, ये क्या है, ये जहाज यहां से चल करके आया, चल करके आया, और यहां पर इसके अंदर खड़ा हो गया कि इधर से भी काम हो सकता है और इस पटरी से भी क्या हो सकता है काम, एक पटरी के साइड में लगा दिया जाता है, कभी उधर कभी उधर। जब यहां से काम होगा, लेकिन आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये जहाज नीचे से क्या है, अभी भी पानी में खड़ा है। इसका मतलब इस जहाज के कौन से हिस्से पर काम हो सकता है, इस जहाज के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर काम हो सकता है। कि सिर्फ कौन से हिस्से पर काम हो सकता है, ऊपर ऊपर के, यहां से लेकर के इस पार्ट पर काम हो सकता है। लेकिन जो इसका निचला हिस्सा है, जो हिस्सा पानी में है, आप उस हिस्से का मरम्मत नहीं कर सकते। तो जब जहाज की पानी में खड़े खड़े, बस साइड में लगा करके, जब जहाज की पानी में खड़े खड़े मरम्मत कर दी जाती है, जब जहाज की पानी में खड़े खड़े मरम्मत की जाती है, और आपको पता है पानी में खड़े खड़े मरम्मत हो रही है, तो कौन से वाले पार्ट की होगी, सिर्फ जहाज के ऊपर वाले पार्ट की। तो जब जहाज के ऊपर वाले पार्ट की मरम्मत की जाती है, उसी को आप जो है वेट डॉक कहते हैं, गीला डॉक कहते हैं, वेट डॉक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। लेकिन जब क्या किया जाता है, जहाज अंदर आया, या तो इससे ऊपर उठा लिया जाता है, या फिर इसको कैनाल टाइप में अंदर ला करके पानी को पीछे से रिलीज कर दिया जाता है। तो यहां पर देख रहे हो आप, इस ये जो जहाज है, मान लो यही जहाज है, मान लेते हैं, वैसे अलग है ये, लेकिन ये जो जहाज है जब ये आया, तो अब यहां पर नीचे तक पानी नहीं है, इसका मतलब इसकी कंप्लीट मरम्मत की जा सकती है, ऊपर की मरम्मत भी की जा सकती है, और आज के जहाज के नीचे वाले पार्ट की मरम्मत भी की जा सकती है। तो इसको बोलते हैं सूखा डॉक, या फिर जो है ड्राई डॉक। तो ये हो जाता है आपका जो है ड्राई डॉक, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका जो है वेट डॉक। आई होप आप लोगों को जो है डिफरेंस समझ में आया होगा। ड्राई डॉक क्या होता है, जहां पर जहाज की कंप्लीट मरम्मत की जाए, और वेट डॉक क्या होता है, जहां पर जहाज की आपका जो है सिर्फ ऊपर वाले हिस्से की मरम्मत की जाए। अब आ जाओ जरा, हाँ, रिपेयरिंग की जाए, तो समझ में आ गया। पोर्ट मतलब जहां से सामान लाया ले जाया जाता है, हार्बर मतलब पार्किंग, और डॉक मतलब आपका जो है जहां पर जहाजों की क्या होती है, मरम्मत होती है। अब बात करते हैं यहां से आगे की, कि पोर्ट्स की। तो यदि हम पोर्ट्स की बात करें, तो इंडिया में हम लोगों को जो मेजर पोर्ट्स दिखेंगे वो इस वाले रीजन में जो है देखने को मिलेंगे। तो अभी क्या करने हैं, अभी के अभी हमें इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स जो है याद करने हैं, अभी की अभी याद करने हैं। बनाओ जरा, मेरे साथ बनाते रहो, मेरे साथ बनाओ जरा फटाफट से। अब मेरे साथ बनाओगे, आपको देखो क्या फायदा होगा, बताता हूं मैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कौन सा राज्य आप लोगों को दिख रहा है, तो ये राज्य आप लोगों को जो दिखेगा, इसका नाम हो जाता है आपका जो है गुजरात। क्या नाम हो जाता है, गुजरात। तो सबसे पहला राज्य गुजरात, और गुजरात में बहुत ही फेमस पोर्ट पड़ता है, जिसको कि बोलते हैं कांडला पोर्ट। क्या बोलते हैं, कांडला पोर्ट। क्या बोलते हैं, कांडला पोर्ट। या फिर आप इसी को जो है पंडित दीनदयाल पोर्ट भी बोल सकते हो। दीनदयाल, इसी का नाम 2017 में
दीन दयाल पोर्ट भी पड़ गया था। तो दीन दयाल कह लो या फिर कांडला पोर्ट कह लो, ये मेजर पोर्ट हो जाएगा जो है गुजरात में। अच्छा, गुजरात में यदि हम सबसे पुराने पोर्टों की बात करें तो यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय पर, कब, हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय पर यहाँ पर एक पोर्ट पड़ा करता था जिसका नाम क्या होता था, लोथल। क्या नाम होता था, लोथल। तो लोथल पोर्ट कब हुआ करता था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय पर, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में यदि हम बात करें तो यहां पर गुजरात में हो जाता है कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट हो जाता है, कांडला पोर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे की। तो यहां पर जो है ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको जो है, यहां पर पड़ता है आप लोगों का जो है मुंबई पोर्ट। कौन सा पोर्ट पड़ता है, मुंबई पोर्ट। और मुंबई पोर्ट के जस्ट नीचे यहीं पर मतलब बिल्कुल ऊपर ही पड़ता है, लेकिन मैंने नीचे बना दिया, ये आपस में ऐसे ही पड़ते हैं, एक यहाँ पड़ता है एक यहाँ पड़ता है। तो उसको बोलते हैं जेएल नेहरू पोर्ट। क्या बोलते हैं, जेएल नेहरू पोर्ट। और जेएल नेहरू पोर्ट का ही एक और नाम है नेहावा शावा, नेहावा शावा। तो नेहावा शावा पोर्ट भी किसका नाम है, जेएल नेहरू पोर्ट का नाम है। जेएल नेहरू पोर्ट का नाम क्या हो जाता है, नेहावा शहावा पोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, एक सेकेंड, तो ये कहां पर हो गया, महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं हम गोवा की। यदि हम गोवा की बात करें तो यहां पर जो पोर्ट पड़ता है उसको बोलते हैं मार्मेगांव पोर्ट। मार्मेगांव पोर्ट कहां पर पड़ता है, बेसिकली जो है गोवा में पड़ता है। मार्मेगांव पोर्ट कहां पर पड़ता है, जो है गोवा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, गोवा में। गोवा में पड़ता है मार्मेगांव। गोवा में कौन सा पोर्ट पड़ता है, मार्मेगांव। इसके नीचे ये वाला जो स्टेट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, कर्नाटका। कर्नाटका में जो पोर्ट पड़ता है आप उसको देख सकते हो, न्यू मैंगलोर। दूसरा पेन लेते हैं, कौन सा दिखेगा, ये दिख जाएगा, न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद की यदि हम बात करें तो कर्नाटक के बाद यहाँ पर कोच्चि में पड़ता है। केरल में पड़ता है एक और पोर्ट जिसको बोला जाता है कोच्चि पोर्ट। क्या बोला जाता है, कोच्चि पोर्ट। कोच्चि पोर्ट कहाँ पड़ता है, केरल में। तो आपको कौन कौन से पोर्ट देखने को मिले, फटाफट से देखो। सबसे पहले गुजरात में कांडला पोर्ट देखने को मिला या दीनदयाल पोर्ट देखने को मिला। उसके बाद महाराष्ट्र में आप लोगों को जो है मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, कौन सा, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, ये दो पोर्ट देखने को मिले महाराष्ट्र में। इसके बाद की यदि हम बात करें तो इसके बाद आपको गोवा में देखने को मिला मार्मेगांव पोर्ट, कर्नाटक में देखने को मिला न्यू मैंगलोर पोर्ट, और इसके बाद आपको जो है कोच्चि में केरल में देखने को मिला कोच्चि पोर्ट। इसके बाद ये जो रीजन है ये हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है तीन पोर्ट देखने को मिलेंगे। एक तो हो जाएगा तूतीकोरिन। क्या हो जाएगा, तूतीकोरिन। कम दिख रहा है ये पेन भी। तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, या फिर इसी को आप जो है कामराजार पोर्ट भी बोलते हैं। कामराजार पोर्ट भी कहा जाता है, कामराजार पोर्ट। क्या कहा जाता है, कामराजार पोर्ट। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपका जो है नेक्स्ट आ जाता है विशाखापट्टनम। उसके बाद यदि बात करें विशाखापट्टनम आपका जो कहाँ पर आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद उड़ीसा में कौन सा आ जाता है आपका जो है, उड़ीसा में जो पोर्ट आ जाता है इसको आप जो कह सकते हो पैरादीप। पैरादीप पोर्ट। और पैरादीप पोर्ट के बाद में नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है आपका जो है
कोलकाता पोर्ट, यहाँ कौन सा पोर्ट आ जाता है बेसिकली जो है, कोलकाता पोर्ट। बनाओ फटाफट से, कोलकाता पोर्ट कौन सा आ जाता है, कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट के बगल में ही यहीं पर क्या पड़ता है जो है, हल्दिया भी पड़ता है, हल्दिया। क्योंकि ये आपको पता है ये हुगली रिवर पर पड़ते हैं। ये एक्चुअल में एक प्रकार का रिवेरियन पोर्ट है, ये बिल्कुल बॉर्डर पर, ये देख रहे हो समुद्र के बॉर्डर पर है। लेकिन ये नहीं है, ये थोड़ा सा अंदर की साइड पड़ता है। ये थोड़ा सा कहाँ पड़ता है, अंदर की साइड पड़ता है कोलकाता पोर्ट जो है। अब देखो, ये तो हो गए। इसके बाद यहीं महाराष्ट्र में एक नया पोर्ट बनाया जा रहा है। ये क्या है, जिसका नाम है वधावन। क्या है, वधावन। ये क्या है, अंडर डेवलपिंग। कौन सा पोर्ट है, अंडर डेवलपिंग पोर्ट, अंडर डेवलपिंग। अंडर डेवलपिंग पोर्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट। इसको अभी डेवलप किया जा रहा है, वधावन पोर्ट को। वधावन पोर्ट को अभी जो है डेवलप किया जा रहा है। लिखो फटाफट से, डिफेंस मिसाइल, हाँ भाई वो भी करवाई जाएंगी आर्मी बॉयज। हल्दिया पोर्ट यहीं पड़ता है कोलकाता पोर्ट के वेस्ट में। इसके कोलकाता पोर्ट के आप बेसिकली ट्रैफिक को कम करने के लिए सबसे ज्यादा बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा हो जाता है, मुंबई पोर्ट हो जाता है बिजिएस्ट पोर्ट। बिजिएस्ट पोर्ट हो जाता है मुंबई पोर्ट। इलाहाबाद से आप जो गंगा के किनारे किनारे जो है जा सकते हो। चलो एक बार फिर से देखते हैं, बना लिया। अब देखो जरा एक बार फिर से कैसे, कि सबसे पहले हमने बात करी थी गुजरात की, तो गुजरात में हमने कौन सा देखा, कांडला पोर्ट देखा। इसके बाद महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र में हमने मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देखा, जिसको न्यावा शाबा पोर्ट भी बोलते हैं। इसके बाद हम गोवा में आए तो गोवा में हम लोगों ने बेसिकली जो है क्या देखा, गोवा में हमने देखा मारमेगांव पोर्ट। इसके बाद हम कर्नाटक में आए, कर्नाटक में हमने देखा न्यू मैंगलोर पोर्ट। इसके बाद हम केरल में आए, केरल में हमने देखा कोच्चि पोर्ट। इसके बाद हम कहां पर आए, तमिलनाडु में आए, तो तमिलनाडु में हमने 3 मेजर पोर्ट देखे, कौन कौन से, एन्नोर, चेन्नई, सॉरी तूतिकोरिन, चेन्नई और एन्नोर पोर्ट, तूतिकोरिन, चेन्नई और एन्नोर पोर्ट। एन्नोर पोर्ट को कामराजार पोर्ट भी कहा जाता है। इसके बाद यदि हम ऊपर की तरफ बात करें तो विशाखापट्टनम पोर्ट देखा हमने आंध्र प्रदेश में। इसके बाद उड़ीसा में हमने पैरादीप पोर्ट देखा, और इसके बाद वेस्ट बंगाल में हमने जो है मेजर पोर्ट में से कोलकाता देखा। और एक क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर डेवलपिंग पोर्ट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वधावन पोर्ट। फिर यहां पर भी 3 मेजर पोर्ट हो जाएंगे और यहां पर भी 3 मेजर पोर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अंडमान निकोबार में हमने हमारा कौन सा पड़ता है, पोर्ट ब्लेयर पड़ता है। कौन सा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है ना, तो ये हो जाते हैं आपके पोर्ट। अब आपको क्या करना है, 1 रुपए या 2 रुपए का मैप आता है, या तो आप मैप ले लो, तो अच्छे से फिल करके बना पाओगे इसको लोकेशन के अकॉर्डिंग। अगर यदि मैप नहीं है तो आप प्लेन ऐसे भी बना सकते हो, कि जैसे हम हमेशा इंडिया का मैप बनाते हैं कि फटाफट से जब जल्दबाजी में, तो ऐसे करके आप जो है पोर्ट को यहाँ पर जो है रफ पेज में फिल कर सकते हो। या फिर आप जो है एक मैप ले लो और मैप लेकर के उसमें इन पोर्ट्स को क्या करो, फिल करो। फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगी। और ये क्वेश्चन जो आता है पोर्ट्स से, कि कौन सा किस स्टेट में पड़ता है या ईस्ट कोस्ट पर कौन सा पड़ता है, 4 पोर्ट दे देगा, जैसे दे देगा तूतीकोरिन दे देगा, मारमेगांव, न्यू मैंगलोर और कोच्चि। बता पूछेगा निम्न में से कौन सा पोर्ट ईस्ट वेस्ट पोर्ट पर, वेस्ट कोस्ट पर नहीं पड़ता है, या निम्न में से कौन सा पोर्ट ईस्ट कोस्ट पर पड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी दे देगा, या कौन सा किस स्टेट में, ये भी दे देगा। आप सारे क्या है कर सकते हो। और अच्छा क्वेश्चन सीडीएस में बनाएगा, 4 पोर्ट के नाम दे देगा, जैसे दे देगा विशाखापट्टनम दे देगा, मुंबई पोर्ट दे देगा, चेन्नई पोर्ट दे देगा, मारमेगांव पोर्ट दे देगा, और पूछेगा इन 4 पोर्ट में से सबसे सदर्न पोर्ट कौन सा है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी जी बिल्कुल, जैसे मुंबई दे दिया, विशाखापट्टनम दे दिया, मारमेगांव दे दिया, और आपका जो है चेन्नई दे दिया। निम्न में से सबसे सदर्न पोर्ट कौन सा है, निम्न में से सबसे नॉर्दर्न पोर्ट कौन सा है, सबसे ऊपर में कौन सा आ रहा है, सबसे ईस्ट में कौन सा आ रहा है, सबसे वेस्ट में कौन सा आ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन, यही 4 में से सबसे वेस्ट में पूछ लिया तो मुंबई हो जाएगा, सबसे आपका साउथ में पूछ लिया तो चेन्नई हो जाएगा, ऊपर की नॉर्थ में पूछ लिया तो भी मुंबई हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना,
तो इन पोर्ट्स को आप लोग एक बार फिर से बनाओगे। ये हो जाता है आपको आपका पोर्ट्स वाला